ओके दोस्तों, तो जैसा कि ये मैं चला रहा हूँ सीरीज, मैं सारे क्वेश्चन का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या जनरल इंजीनियरिंग है, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE जिसको बोलते हैं, BEE, जनरल इंजीनियरिंग और बेसिक मैकेनिक्स इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मैं केवल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस पर। जैसा कि क्लास में थियरी बताया जाता है, लेकिन ज़्यादा समय न मिलने की वजह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। तो इसमें मैंने सारे पे वीडियो करा रखा है, मतलब मैं क्वेश्चन ही ज़्यादा बताता हूँ। दो हर एक टॉपिक पे दो क्वेश्चन बता रहा हूँ। और आज का क्वेश्चन रहेगा, आज 2 क्वेश्चन इस पे मैं करूँगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला इसमें देखिए, इसमें पूछा है RL का मान निकालिए, मतलब लोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है। दूसरा कहा है कि RL में मैक्सिमम पावर, RL में कितना पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना मैक्सिमम पावर स्थानांतरित होगा। अब जिसको इसका रूल पता है कि RL कैसे निकलेगा, RTH कैसे निकलेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर थियरम, वो इसको इजीली कर ले जाएगा। हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होता है किसी भी सर्किट में, लोड में जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होगा जब RL RTH के बराबर हो जाएगा, जब RL RTH के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि RL निकालिए, आप RTH भी निकाल दिए तो RL हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये निकालना है तो हम ये भी जानते हैं कि इसके बराबर होता है VTH का स्क्वायर 4RL या 4RTH। यहाँ 4RTH लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4RTH, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ 2 कंडीशन है, इसमें अगर हम VTH निकाल रहे हैं, देखिए RTH निकालेंगे तो RL निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जब ये बात आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको ये पता लगाना है कि उस चीज़ को लाने के लिए हमको क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे इसमें पूछा है RL का मान निकालिए, दिए गए परिपथ में RL का मान निकालिए और RL में यानी रोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कितना हो रहा है उसको भी बताइए। फिर जब ये 2 चीज़ें पूछ लिया गया, RL और मैक्सिमम पावर इन द लोड, तब हमने देखा कि भैया इसका रिलेशन क्या बैठेगा। तो हम जानते हैं मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होता है जब RL और RTH बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हमको RTH निकालना होगा। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का जो फार्मूला होता है वो VTH स्क्वायर अपन 4RL होता है। तो क्यों ना हम RTH, सबसे पहले RTH निकाल दें, VTH निकाल दें, आंसर आ जाएगा। और कभी भी चाहे आप थेवेनिन पढ़े हो, नार्थन पढ़े हो, कोई भी रूल पढ़ते हो, तो RTH निकालने का एक ही मेथड है कि सर्किट में लगे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जैसे कि वैसे लगे रहने दीजिए। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को, और इसको जहाँ लोड रहता है उसको, यही आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे टर्मिनल, इसको मान लेते हैं टर्मिनल A टर्मिनल B, तो यही जो निकाल रहे हैं आप, यही हो जाता है RTH एंड VTH। तो ये A अगर B मान लीजिए टर्मिनल है, यहाँ पे 150 है, ये आपका 100 ओम है और आपका ये 100 ओम है। यही निकाल दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और टर्मिनल A और B के बीच, आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। अब इसको आपको RTH VTH निकालने के लिए बहुत बताया गया है। तो VTH ने देखिए ये दोनों पैरेलल है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर समझ लीजिए। यहाँ से करंट आएगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, प्लस माइनस लगा लीजिए, हायर पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल हो गया, फिर ये सीरीज हो गया। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम बहुत बार करा चुके हैं वीडियो में अपने, अब डायरेक्ट करने की बारी आ गई है। तो ये 100 ओम और 100 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, 150 ओम सीरीज में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 100 का आधा हो जाएगा और प्लस ये 150, टोटल आ गया 200। एक आंसर निकल गया, यानी कि RL RTH निकल गया। हम जानते हैं कि RL जो होता है, यानी कि RL इज इक्वल टू RTH होता है, और वो कितना है 200 ओम। आंसर, एक आंसर निकल गया। दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर क्या है, इसको लिखिए। देखिए वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वीडियो बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आंसर निकल गया। दूसरा हम निकालेंगे VTH। VTH निकालने का क्या मेथड है, इसको कीजिए। VTH निकालने का क्या मेथड है, देखिए
इसी में एक क्वेश्चन और बता देंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएगा। चलिए ये आरटीएस निकाल लिए होंगे, इसको हम हटा रहे हैं। अब हम सिखाएंगे वीटीएस निकालना। आरटीएच हो गया होगा, अब हम वीटीएस निकालेंगे। देखिए वीटीएच, इसको भी हटा दे रहे हैं। आरटीएच आ गया है 200। पहला क्वेश्चन पूछा था आरएल, और आरएल किसके बराबर होता है, आरटीएच के, और आरटीएच कितना है 200 ओम आया है। अब दूसरा है वीटीएस निकालना पड़ेगा। तो वीटीएस निकालने के लिए सक्रिय को जैसे जैसे सोर्स होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग में वीटीएस निकाल लेते हैं। वीटीएस निकाल लो, या ये देखिए 100 वोल्ट। चलिए ये वीटीएच। अब देखिए यहाँ पे जब ये ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, एम्पियर 0 एम्पियर, जो करंट नहीं जाएगा तो यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, तो ये वीटीएच यहाँ सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब इसके क्रॉस अगर सीधे सीधे वीटीएच निकाले तो भी आंसर हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए करंट आई जा रहा है, ये करंट यहाँ तक जाएगा। अब इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो सारा करंट इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें केवीएल लगा के हम देख लेंगे कि ये आई का करंट कितना है। इसमें केवीएल लगाएंगे तो 100। देखिए इसमें हम केवीएल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ताकि आई पता चल जाए। आई पता चलेगा तो इसमें ड्रॉप पता चलेगा, इसमें ड्रॉप पता चलेगा तो वीटीएच अपने आप पता चल जाएगा। तो 100 ओम प्लस 100 ओम, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 100/200, 1/2 एम्पियर। आई आ गया, आई आ गया तो वीटीएच निकल गया आपका। वीटीएच कितना आ जाएगा, इसके करंट ड्रॉप यानी कि आई इंटू 100। आई कितना 1/2, ये कितना है 100, कितना आ गया 50 वोल्ट। हमको निकालना क्या था, मैक्सिमम पावर निकालना था लोड में, मैक्सिमम पावर, मैक्स। पीएल मतलब लोड में पावर कितना, मैक्स क्या होता है, वीटीएच स्क्वायर होता है 50 × 50, 4 आरटीएच होता है। आरटीएच कितना आया है 200। इसी को निकालिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 4 दूना 8, 8 × 24, 8 × 8, 8 × 24, 10 आया, 8 × 8, फिर 20 आया, 8 दूना 16, फिर 8 × 40 वाट। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से क्वेश्चन खूब आते हैं। 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट लगा, हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इसी पे और बता देंगे, इसको वीडियो को पॉज करके निकाल लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिसमें करंट सोर्स भी है, उस टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लगवा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आपका प्रैक्टिस ही आपको सबसे अच्छा इंसान बनाएगा आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। एक सर्किट दिया है, क्या है, निम्नलिखित परिपथ इतना में आरएल के मान की गणना कीजिए। जो परिपथ को उच्चतम शक्ति का स्थानांतर करती है, उच्चतम शक्ति की भी गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया है, यहाँ 10 ओम रहेगा, ये 10 ओम है, और यहाँ पे 20 ओम है, 20 ओम है, यहाँ पे भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, और एक सर्किट और बढ़ा दिया है। चलिए अब ये सर्किट नया हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना है, 20 एम्पियर है, यहाँ से ये 10 है, ये 10 ओम है, और यही आपका आरएल है, यही क्या है, आरएल है। ये पाई लगाने का मतलब ये होता है कि पाई लगाने का मतलब होता है वेरिएबल को शो कर रहा है। वेरिएबल का मतलब है कि कोई चीज़ घटता बढ़ता रहे, वेरिएबल का मतलब होता है कोई चीज़ घटता बढ़ता रहे। चलिए इसमें 2 चीज़ें पूछा है, कहा है कि आरएल कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा कहा है कि आरएल में वीएल, जो आरएल है उसमें पीएल कितना होगा, लोड में पावर कितना होगा, मैक्सिमम जब हो रहा है, जब कंडीशन मैक्सिमम का है। 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो सबसे पहला काम आरटीएस निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होता है किसी सर्किट में
जब हमको RL और RTH बराबर जाता है। फिर हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का एक ही शर्त है कि RL RTH के बराबर हो। तो RL RTH के चक्कर में सबसे पहला काम आप करेंगे, RTH निकालेंगे। फॉर, देखिए लिख दे रहे हैं आपको, फॉर कैलकुलेशन ऑफ RTH, ये स्टेप 1 करेंगे। आप जानते हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। देखिए शॉर्ट कर दिए हम। ये आप नहीं सीखे हैं तो पहले इसको तो सीख ही लीजिए। वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। देखिए इसीलिए इस क्वेश्चन को बताए हैं कि ताकि ये करंट सोर्स वाला भी हो जाए। देखिए करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज को शॉर्ट कर दिए हैं, करंट सोर्स को ओपन कर दिए हैं। यही कहता है VTH निकालने, RTH निकालने के लिए। ये आप ऐसे लगा दीजिए, और इसी A और B के भी, ये टर्मिनल मान लीजिए A और B, ये 10 ओम है, इन्हीं के बीच ये आपको RTH निकालना है। बस यही आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जाता है तो प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस जाएगा, प्लस, यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ ओपन है। करंट देखिए यहाँ से निकल रहा है, अगर ऐसे ऐसे आ रहा है, ये दो टर्मिनल है A B, या प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो प्लस से करंट निकलेगा, ये सोर्स से कनेक्ट होगा कहीं। यहाँ से करंट आएगा तो ऐसे आएगा। अब यहाँ दो भाग में डिवाइड जाएगा, यहाँ जाएगा तो ही प्लस से माइनस, यहाँ जाएगा तो ही प्लस से माइनस। हम बार बार बताते हैं कि पैसिव एलिमेंट में, पैसिव एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बार बार यही बता रहे हैं कि पैसिव एलिमेंट में करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। देखिए हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, आप खुद देख लीजिए, यहाँ से करंट निकले तो ऐसे आएगा। और यही बोले हैं कि AB के बीच निकालना है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो अपोजिट में सॉल्व करके आइए। अगर बक्सा है तो सबसे पहले बक्सा सॉल्व कीजिए। बक्से में भी दो लाइनें हैं, अगर एक लाइन में दो रेजिस्टेंस पर एक बनाइए। अब ये देखिए बक्सा है, इधर तो बक्सा है नहीं है, ये तो ओपन है, ये बक्सा है, तो सबसे पहले बक्से को सॉल्व कीजिए। अब बक्से में देखिए दोनों क्या है, 10 ओम 10 ओम, किस में है, ये पैरेलल है। जब ये 10 बक्सा हटाएंगे, ये 10 10 पैरेलल 5 हो जाएगा, फिर ये सादा का सारा किस में आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे, तो सीधे सीधे हो जाएगा। RTH यहाँ निकाल दे रहे हैं, RTH ये 10 10 ओम पैरेलल में है, प्लस देखिए ये भी सीरीज में है, 20 भी सीरीज में है, और 10 भी सीरीज में है, तो सीधे सीधे ये 5 हो जाएगा। अब 20 और प्लस 10 टोटल कितना आ जाएगा, 30, 5 35 ओम RTH आ गया। एक लाइन में RTH आ गया, एक लाइन में VTH आ जाएगा, काम खत्म हो गया। RTH के लिए ये फिगर बना लीजिए। और पहले ये देखिए, ये दोनों पहले पैरेलल करेंगे। आप लिखना चाहते हैं R1 R2 मान लें, R3 R4 मान लें, कहेंगे कि R1 और R2 ये क्या है, पैरेलल में है, इसलिए ये पहले पैरेलल का फार्मूला लगा के इसको लाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये बक्सा खत्म होकर एक बन जाएगा, और ये जो एक बनेगा, मान लीजिए दोनों बक्सा खत्म होंगे तो यहाँ एक बन गया ये। अब ये इसके साथ सीरीज में, इसी के साथ सीरीज में, दो सब सीरीज में जाएंगे तो सीधे सीधे 35 आ जाएगा। RTH आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो पॉज करके हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन फॉर VTH करेंगे, VTH देखेंगे। VTH की भी बार बार वही तरीका है, जो एक ही तरीका है, बार बार बताया जा रहा है। सर्किट जैसे वैसे रहने दीजिए। तो हम यहाँ RTH लिख दे रहे हैं, RTH किनारे लिख दे रहे हैं, ये RTH है जो 35 ओम आया है। अब VTH करेंगे। VTH के लिए इसी सर्किट पर बता दे रहे हैं, ये सर्किट आप लोग कर लिए होंगे। VTH के लिए क्या किया जाता है, जैसे जैसे रहता है सब कुछ लगा दिया जाता है, इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, बस यही से VTH निकलता है। अब इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, ये करंट अगर जाएगा ये तो सादा इधर आएगा। अगर ये करंट जाए यहाँ पे, ये 20 एम्पियर का दिशा तो यही है, अब इधर तो करंट जाएगा नहीं, तो सारा करंट इधर आएगा। ये करंट आएगा तो इधर आएगा, तो ये भी तो कुछ करंट देगा। तो यहाँ से मान लें अगर आई करंट, तो ये करंट यहाँ तक आया होगा, और ये करंट यहाँ तक आया होगा 20 एम्पियर। ये दोनों करंट इधर जाएंगे, I प्लस 20 एम्पियर। जब इसमें KVL लगाएंगे, मान लीजिए इसमें हम KVL लगा देते हैं, तो 10 नहीं 100, अच्छा ये 100 था या कितना था ये देखना पड़ेगा। सॉरी, ये 250 है, हमने ध्यान नहीं दिया था, 250 वोल्ट है। चलिए इसको कीजिए, KVL लगाइए इसमें, देखिए देखते हैं।
ओके, किताब वाला दूसरे तरीके से किया है, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर केवीएल लगाएंगे तो 250, फिर इधर देखिए 10i, इसमें देखिए 10i प्लस 20 एम्पियर, कितना आ जाएगा 250, 10 10 20 आई, देखिए 10 यहाँ से 10 यहाँ से, आइए 400 हो जाएगा, नहीं 200 हो जाएगा, कितना 200 ना होगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ 200 आई 20 आई, ये इधर जाएगा, देखिए 250 है 200 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, आई का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अब VTH निकालना है तो देखिए कैसे होगा VTH, एक काम कीजिए, इस पूरे परिपथ में KVL लगा दीजिए, KVL लगाइए, तो KVL लगाएंगे इसमें पूरे परिपथ में। अब यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो कोई करंट नहीं जा रहा है तो सीधे सीधे ये सेटअप होगा इधर, तो लगा देते हैं KVL ही लगा देते हैं। क्या दिशा लिए हैं, ये दिशा लिए हैं, ऐसे करके दिशा लिए हैं, तो इसमें तो माइनस हो जाएगा, -20 और गुणे 20, फिर इसमें भी माइनस ही होगा, 10 गुणे i प्लस 20, और यहाँ क्या हो जाएगा, उधर जब लेंगे तो ये भी माइनस ही होगा, माइनस VTH। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस सब प्लस बन जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 10i प्लस 200 VTH, तो VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 600, 4 2 6 और प्लस 10 प्लस 10 गुणे आई का मान कितना है, आई का मान 2.5 है, 2.5, 2.5 का मतलब 25, तो 625, सीधे सीधे VTH 625 आ गया। अब यहाँ से सीधे VTH आ गया, RTH आ गया, नोट कर लीजिए VTH और RTH। इसका VTH कुछ और आया है, चलिए किताब का कुछ गलत भी रहता है, मैंने कई बार देखा है। तो VTH अगर आप निकाल लिए हैं तो यहाँ से इसको हम मिटाते हैं। अब सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे, PL मैक्स VTH का स्क्वायर 625 इंटू 625 बट्टे 4, RTH की वैल्यू अभी निकाले हैं 35 है, 5 से काट देंगे इसको तो 5 करने 5, 125 25 625 होता है, 5 7 35, और कुछ कटने लायक है नहीं, नोट कर लीजिए, 2 से भी नहीं कटने लायक है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 25 की भाग दे दीजिए, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो इसको गुणा भाग कीजिए। अच्छा हम कर दे रहे हैं 600 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 100 नहीं 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, हाथी लगाइए, 6 दूना 12 13 को 3 हाथी लगाइए, 6 का नाम 6 1 7, 6 5 30 0 हाथी लगा 3, 6 दूना 12, 6 5 30 हाथी लगा 3, 6 दूना 12 3 15 होगा, हाथी लगाइए, 6 का नाम 6 1 7, अब सही है। उसके बाद 25 से भाग देंगे, 25 25 125, हाथी लगा 12, 25 25 125, ठीक है, हाथी लगा 12, 25 दूना 50, 62 को 2 हाथी लगा 6, 25 एक नंबर 25, 25 10 35 2 37, तो 5 2 7 8 और यहाँ पे 7 भाग देंगे तो 28 दिया समथिंग जाएगा, 28 या भाग कर दीजिए यहाँ पे, 28 भागे 78
72 5, तो 2 बार जाएगा 28, 8 दूना 16, 6 हाथ लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 2, फिर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। अब 30 3 90, 30 3 90, तो 7 बार जाएगा। 7 चौके 28, साथ लगा 2, 7 दूना 14, 2 16, 2 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 8 64, 4 हाथ लगा 6, 8 दूना 16, 16 6 22, हाँ ठीक है, 3 आएगा, फिर 2, फिर 1 बार जाएगा 28, 28 4 32, 5, फिर 1 जाएगा, ठीक है, तो 8 1 1 वाट समथिंग जाएगा। इतना समथिंग होगा, आप लिख लीजिए। 2 7 8 8 समथिंग आ रहा है, 2 8 2 7 8 8 आ रहा है, मेरा कुछ ज़्यादा आया है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक भी कर लेंगे। तो बस इतना ही, थैंक यू। आगे का वीडियो बाद में, ठीक है गाइस। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करने की वजह से इतना ही रहने देते हैं। बाकी और भी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का हमने एक ही वीडियो में 2 क्वेश्चन करा दिया है। आगे जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास में, सारे वीडियो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।